Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, we have discussed your topic. लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी कि कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी डेमोक्रेसी है इसके अगेंस्ट में अगर हम आर्ग्यूमेंट देना चाहें तो क्या आर्ग्यूमेंट होंगे। तो उसमें हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। पहला था इंस्टेबिलिटी। ऐसा बोला जाता है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, बार बार चेंज होती रहती है। वो इंस्टेबिलिटी हमारे पास डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक है। दूसरा जो हमने पढ़ा तो बोला नो स्पेस फॉर द मोरालिटी। मतलब कहने के हुआ कि लोगों के वेलफेयर के लिए डेमोक्रेसी के अंदर कोई वर्क नहीं किया जाता। जो लीडर होते हैं वो अपने तक ही सीमित होते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाने तक ही सीमित होते हैं। उसके बाद वो लोगों की भलाई के लिए कोई किसी तरह का काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिलेड डिसीजन। अगला जो हमने लिया था वो ये था कि भाई जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत डिले हो जाते हैं, यानी कि बहुत समय लग जाता है एक पर्टिकुलर रूल को बनने के लिए। तो वो डेमोक्रेसी का आपका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वन इज बैड डिसीजन। ये हमने डिस्कस इसलिए किया था क्योंकि जो लीडर होते हैं शायद उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है कि जो पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन के जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उनके फेवर में डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कई बार जो डिसीजन होते हैं वो हमारे पास गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज करप्शन। करप्शन का मतलब है कि जो लीडर होते हैं आपके कोई भी काम करते हैं, आपका इलीगल तरीके से वर्क कर रहे हैं आपके, राइट। इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को पैसे देते हैं, ठीक है, उनकी वोटों को खरीद लिया जाता है। तो ये करप्शन हमारे पास है किसी भी काम को करने के लिए। यानी कि एक फाइल को दूसरी फाइल तक ले जाने के लिए वहाँ पे किसकी जरूरत होती है आपकी, हमें करप्शन करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि हमारा क्या होता है आपका जो डेमोक्रेसी है उसका जो करप्शन मेन रीजन बनता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनरी पीपल आर नेग्लेक्टेड। यहाँ पे बात ये की गई है कि यहाँ पे आम आदमी के को किसी तरह की कोई अटेंशन नहीं दी जाती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ये डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स हैं तो क्या ये डिक्टेटरशिप में पॉसिबल नहीं है? क्या इंस्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है वो डिक्टेटरशिप में भी हो सकती है? उसके भी शासन को बार बार चेंज किया जा सकता है। नो स्पेस फॉर द मोरालिटी, ये तो आप सबको पता है। आपका अगर डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के लिए मोरालिटी की स्पेस नहीं है तो डिक्टेटरशिप में तो वैसे ही बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो डिक्टेटर होता है वो सिर्फ अपने लिए ही वर्क करेगा, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए तो काम वो भी नहीं करेगा। डिलेड डिसीजन हमारे पास होते हैं। मान लो डिलेड डिसीजन होते हैं, ये डेमोक्रेसी का फीचर आप ड्रॉबैक कहते हैं कुछ लोग, लेकिन हम लोग इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं तो ये हमारे लिए एक बेटर वे भी हो सकता है। बैड डिसीजन द सेम वे डिक्टेट, यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें बैड डिसीजन लेने की चांसेस ज़्यादा होती है। रीजन अकेले को डिसीजन लेना होता है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, आपका मनमाने ढंग से डिसीजन लेगा तो बैड डिसीजन तो यहाँ पर भी पॉसिबल है। करप्शन, अब एक अपने लिए ही वर्क करेगा तो सारे लोग अपने लिए ही बनाएगा तो करप्शन वहां पर भी पॉसिबल है। तो वो भी हमारे पास सिंपल सी बात है। ऑर्डिनरी पीपल आर नेग्लेक्टेड, तो आप क्या समझते हैं? आपका जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें जो सिटीजन होते हैं उनके राइट्स को कौन ध्यान में रखता है? नोबडी। जो भी शासक होगा वो सिर्फ अपने लिए ही रूल बनाएगा। जितने भी आपके जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं उनको वहां पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स हैं, बट हाँ ये हम लोग कह सकते हैं आपका कि डेमोक्रेसी के जो ड्रॉबैक्स उनमें ये चीजें कुछ कमियां हैं जो हमारी डेमोक्रेसी की हैं। अब डेमोक्रेसी की कमियों के साथ साथ हमने उसमें कुछ एडवांटेजेस देखे हैं आपके। देखिए इसमें क्या बेनिफिट है हमारे डेमोक्रेसी का। इतने सारे एडवांटेजेस जो हमने देखे उसमें कुछ हमने डिसएडवांटेज जो हमने देखे उनमें ने कुछ एडवांटेजेस निकाले कि डेमोक्रेसी का एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला तो जो एडवांटेज है वो हमारे पास अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो गवर्नमेंट करती है, अगर किसी तरह की कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सिटीजन से तो उसका रिस्पॉन्स करती है गवर्नमेंट। आप किसी तरह के वर्क को लेकर, किसी डेवलपमेंट वर्क को लेकर अगर करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्स करती है, गवर्नमेंट उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कोई भी चीज़, मान लो कोई भी आपदा आ गई है, फिमाइन आ गया या आपका फिमाइन आ गया या फिर आपका कह सकते हैं फ्लड आ गया, फ्लड जैसे अभी भी आई हुई है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और वो लोगों की हेल्प करती है। इसलिए जो हमारी डेमोक्रेसी होती है इसका एडवांटेज है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। जो डिसीजन लिए जाते हैं या फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनती भी है हमारी ये गवर्नमेंट। बाकी डिक्टेटरशिप में ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। देखिए ये अभी हम बात कर रहे थे कि डिलेड डिसीजन की अगर हम बात करेंगे, देखो कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है, जल्द डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन जो होता है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा होगा, राइट। यहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कंसल्ट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उस चीज को समझा जाता है, बहुत सारे आपकी डिबेट की जाती है, ये अच्छा रहेगा या फिर ये बुरा रहेगा, किस कम्युनिटी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्रीज के लिए तो डिसीजन जितना सोच समझ कर लिया जाना चाहिए वही ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक नहीं है, ये इसका बेनिफिट है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं चाहे वो डिलेड हो जाते हैं, लेकिन जो डिस्कस करके जो रिजल्ट निकलता है, हम कोई भी चीज डिस्कस करके जब निकलता है रिजल्ट तो हमारे पास वो बेटर होता है। तो आप कह सकते हैं आपका ये इसका फीचर है कि जो डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन की जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है आपकी डेमोक्रेसी के अंदर। थर्ड वन इज प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमारे पास देखो इंडिया जैसा कंट्री के जो डाइवर्स, मैंने भी बोला कि डाइवर्स कंट्री, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं, इस तरह से इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना, एक साथ मिला के चल पाना, ये किसी डिक्टेटरशिप के या फिर किसी यूनिटी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। ये हमारा जो पॉसिबल हो पाया है वो हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर ही हो पाया है, क्योंकि हमारा 1947 में हमने फ्रीडम लिया और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद कंटिन्यूसली इंडिया इज द कंट्री वेयर डेमोक्रेसी इज सो सक्सेसफुल। जब डेमोक्रेसी हमारे पास इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, इतनी ज्यादा डिफरेंस होने के बाद भी अगर हम बात करें कि हम लोग एक अपनी आइडेंटिटी रखे हुए हैं, तो उसका कारण क्या है, हमारे पास है डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट वन इज एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ये देखिए सिटीजन की डिग्निटी को भी एनहेंस करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर देखो कुछ हमारे पास जो बेसिक राइट्स होते हैं वो सभी सिटीजन्स को दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट आप चाहे अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं आपको दिया जाएगा, राइट। इसी तरह से हमारे पास हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं यहाँ पे। आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, ऑल दिस हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे इंडिया के सिटीजन को या फिर जहाँ पे डेमोक्रेसी वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इरिस्पेक्टिव उनकी कास्ट क्या है, किस रिलीजन से बिलोंग कर दें, दैट डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। इसीलिए ये जो सिटीजन होते हैं उनकी डिग्निटी को मेंटेन करता है, उनको ख्याल रखता है, आपका कह सकते हैं। आपका नेक्स्ट वन इज अलाउ टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। अब मान लो हमने जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर गलती से किसी गलत लीडर को चुन भी लिया, बट डोंट वरी वी हैव अनदर वे टू। जब नेक्स्ट टाइम जब हमारा इलेक्शन होगा तो हम अपनी जो मिस्टेक है, यानी कि हमने गलत लीडर को चुन लिया, अगर वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता तो अगले 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 इलेक्शन में उनको वोटिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग कह सकते हैं। आपका जो डेमोक्रेसी है ये क्या की है, बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो डेमोक्रेसी हमारे पास ये सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, क्यों, क्योंकि हमारा जो डिसीजन होता है वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपका चेंज कर सकते हैं। ऐसा किसी दूसरी गवर्नमेंट में नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, मोनार्की के अंदर ऐसा नहीं है। एक बार जो शासक बन गया उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि जो शासक जो हमने चुन लिया है वो सही हो। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं आपका जो डेमोक्रेसी है ये काफी अच्छी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे पास। दूसरा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लिए जाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि वो डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जो सबके लिए फिट होते हैं। राइट मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस, जो डाइवर्सिटीज होती है उसके साथ उसको अकोमोडेट कर पाना सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही पॉसिबल है। इसके अलावा सिटीजन्स के राइट्स जो होते हैं, सिटीजन की जो डिग्निटी होती है उसके लिए डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, और सबसे अच्छा फीचर का ये है कि हम अपनी गलती से को सुधारने का मौका जो मिलता है वो डेमोक्रेसी के अंदर होता है, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, एडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट। तो आज आपका एडवांटेजेस आपके कंप्लीट हो गए, डिसएडवांटेजेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे गूगल क्लास में कमेंट कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, यू विल गेट योर आंसर। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू।